ठीक है, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने बोला है, तो ये जो आपको नंबर दिए 1 2 3, इधर सेकंड क्वेश्चन में भी आपको नंबर दिया और थर्ड क्वेश्चन भी नंबर दिए। ये जो नंबर है ये है कोएफिशिएंट। ये क्या है? कोएफिशिएंट होने चाहिए। ये क्या होते हैं? कोएफिशिएंट। तो क्या करने का, इसमें सिंपल सा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने बोला है ना, ये सारे नंबर लिख दो 1 2 3, थोड़ा डिस्टेंस रखो, उसके अंदर स्पेस रखो, ठीक है, लिख दिया। ओके, अभी इनके 1 2 3 ये सारे प्लस में है, ठीक है, और इन आपने देखा है अगर कोएफिशिएंट रहेंगे तो उनके साथ वेरिएबल तो रहेगा ही। अभी वेरिएबल यहाँ पे दिख रहा है आपको? नहीं, तो आपको एक पसंदीदा वेरिएबल है सबका एक्स, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, लेकिन हम ज़्यादातर आपको पसंद कौन आता है? एक्स। आपने देखा है मैथ्स में बहुत बार एक्स 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 रहता है, तो आप यहाँ पे आपको क्या लेना है? एक्स, इसके साथ भी एक्स, लेकिन लास्ट वाले के साथ एक्स लेना नहीं है। क्यों लेना नहीं है? क्योंकि आपको पता है जो भी लास्ट में रहता है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो लास्ट में जो रहता है उसकी पावर कितनी रहती है? 0, और वो 0 रहता है। अगर आपने x लिखा तो उसकी पावर तो 1 बन जाएगी, कुछ नहीं है मतलब। तो आपको क्या करना है? वही नंबर ही छोड़ देना है, क्योंकि नंबर की ही पावर आपको पता है क्या रहती है? 0। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में वाला है तो 0 पावर वाला भी तो चाहिए ही। तो आपको यहाँ पे ये करना है कि लास्ट वाले के साथ वेरिएबल लिखना नहीं है, बाकी सबके साथ क्या लगाने का? वेरिएबल। और इनके ये सारे प्लस में थे इनके, इसलिए सबके बीच में कौन सी साइन डालनी है? प्लस। अंडरस्टैंड? इतना कर सकते हो, ठीक है। और फिर आपको पावर देना शुरू करना है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना बोले तो पावर लिखना है। लास्ट से पावर देते आ जाओ। 0 0 0 के बाद कौन सी पावर रहेगी? 1। मतलब आपको अभी जाना है उल्टे में, असेंडिंग ऑर्डर चलती जानी है, 0 से शुरू करने का, असेंडिंग ऑर्डर मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, लेकिन 0 से। ओके, तो आप मुझे बताओ 0 फिर 1 फिर इसकी क्या रहेगी? 2। क्लियर? खत्म। यह आपका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि आपने बहुत सारे पॉलिनोमियल्स में देखा होगा 1 पावर लिखी हुई नहीं रहती है, 0 पावर लिखी हुई नहीं रहती है, इसलिए आपको अगर लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं लिखोगे तो थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगेगा। तो देखते समय आप 1 पावर वाला लिखा नहीं रहता और 0 पावर वाला लिखा हुआ रहता नहीं, बाकी सारे पावर शो किए रहते, तो आपको दिख रहा है सेम। और फिर यहाँ पे भी बात आपको पता है कि कोएफिशिएंट में भी अगर 1 होता है तो वो लिखा नहीं रहता है, इसलिए आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा दिख रहा होगा 1 मैंने लिखा, क्योंकि आपको पता है कि कोई नहीं रहता तो कौन रहता है वहाँ पे? 1। समझ में आया आपको बात? ओके, अभी हम सेकेंड क्वेश्चन देखो, कितने तुरंत होता है देखो काम। 2, सारे नंबर को लिखने हैं 5 0 0, इतना भी डिस्टेंस स्पेस मत रखो, लेकिन नोटबुक में आप एडजस्ट करो। 0 -1, अंडरस्टैंड? ठीक है। उसके बाद आपको क्या लगाने बोला था मैंने? वेरिएबल लगाओ, x x x x। सिर्फ लास्ट में x नहीं लगाना है, क्यों पता है ना? क्योंकि उस लास्ट वाले की पावर क्या रहती है? 0। साइन देने की बात आएगी, ये प्लस में था, समझ में आ रहा है? ये भी प्लस, कोई साइन नहीं है तो मैंने क्या बोला? प्लस प्लस, और इसका तो माइनस है ही, ठीक है, इसका माइनस साइन है तो उधर कुछ करो मत, ठीक है। अभी आपको देनी है पावर, 0 होती है, 0 से डिसेंडिंग ऑर्डर चलना है, 0 1 2 3 4। आया बात समझ में? समझ में आए क्या बात? ओके, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे समझ में आया इस क्वेश्चन में क्या किया हमने? ठीक है, तो अभी हाईएस्ट पावर वाला जो है आपके पास 4 4 3 2 1 आपको शो करनी है तो करो, नहीं करो 1 और 0 लिखते नहीं है तो छोड़ दो। चलो, समझ में आया आपको बात? क्लियर है? आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ यही पार्ट लिखा होगा 5x4 और ये -1 लिखा हुआ रहेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि ये 0 0 0 है तो उसका कोई वहाँ पे कोएफिशिएंट 0 है ना, तो उनको उन्होंने स्किप कर दिया। क्लियर है? समझ में आया आपको बात? ठीक है, आपने नहीं स्किप किया और इतना भी लिख के रखे तो भी चलेगा। अंडरस्टैंड? चलो आगे देखते हैं। मतलब सिर्फ आपने यही लिखा तो भी आपका गलत होगा नहीं। अब कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आपको ये टेक्स्ट बुक में ये दिख रहा है तो आप बोलोगे ये सर ने क्या लिखा? 0 0 है इसलिए उनको स्किप किया है। अंडरस्टैंड? ठीक है, कोएफिशिएंट 0 है उनको स्किप किया गया। चलो लास्ट वाले क्वेश्चन में -2 2 -2 2 सारे नंबर लिखने हैं, क्या करने का? वेरिएबल लगाना है, x x x। लास्ट वाले के साथ सिर्फ x लगाना, वेरिएबल लगाना नहीं है। साइन देनी है, इसकी तो माइनस ही है
इसकी प्लस दो, इसकी तो माइनस है, इसमें कुछ साइन नहीं है तो प्लस डालो, जहाँ पे साइन नहीं है उधर प्लस डालने का। ठीक है, चलो फिर पावर कौन सी बात आती है, 0 1 2 3, उल्टा आना है लिखते लिखते। आया बात समझ में? ठीक है, तो इस तरह से आपको दिख रहा होगा। अभी 1 पावर वाला लिखा हुआ नहीं रहता, इसलिए आपको इसके ऊपर कुछ नहीं दिख रहा होगा, 0 नहीं लिखते हैं। चलो बस दिख रहा है आपको, यही हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, यही हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अंडरस्टैंड, क्लियर, कोई डाउट नहीं? चलो आगे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या रहेगा, 9। ओके, हाँ ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपको ऑलरेडी हो चुका ही है, मतलब इसके टाइप के क्वेश्चन हो गए। इसमें आपको दोनों काम एक साथ करने, बायनोमियल भी आइडेंटिफाई करने हैं और क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, लीनियर, ये जो आप अभी जस्ट पढ़े थे इससे पहले, वो भी आपको क्या करना है, पहचानना है। तो आप मुझे यहाँ पे बताओ कि इसमें कुछ डिफ़िकल्ट है क्या, या आ गया आपको एग्ज़ाम में तो कितना सिंपल काम कर सकते हो आप। देखो मुझे बताओ, क्वाड्रेटिक, पहले ये साइड कंप्लीट करें फिर उधर जाते। क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2। सो इसमें ऐसे किसकी पावर 2 है वो पकड़नी है। मुझे यहाँ पे बताओ, इसके पास पावर 2 है, इस वाले में इक्वेशन में भी 2 है, इस वाले इक्वेशन में भी 2 है, ये वाले इक्वेशन में 2 है। तो जहाँ जहाँ आपको 2 दिख रहा है वो सारे लिखने नहीं है वहाँ पे। आपको मैंने क्या बताया था, 2 पावर है ही, लेकिन वो इक्वेशन में और कोई पावर है क्या जिसकी वो पावर हाईएस्ट है? मतलब अभी यहाँ पे एक ही है, तो इसमें तो पावर 2 ही है, तो उसको ही देखोगे आप। तो ये आपके लिए क्या हो गया, जिसकी पावर 2 होगी तो आपके लिए क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया ना, है कि नहीं? अभी इसमें आप देखोगे तो इसमें पावर 2 वाला है, लेकिन उसके साथ और भी तो टर्म है, और उसमें एक ऐसा टर्म है जिसकी पावर कितनी है, 3। तो फिर ये 2 है लेकिन ये 3 है, इसमें हाईएस्ट देखेंगे आप, तो हाईएस्ट तो कौन पकड़े हुए आप, 3। तो आप फिर ये वाला इक्वेशन आपके क्वाड्रेटिक में चला जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि उधर हाईएस्ट पावर वाला 3 है। 2 जरूर है लेकिन हाईएस्ट पावर वाला 3 है, इसके लिए वो इक्वेशन आपका क्वाड्रेटिक में जाएगा नहीं। तो ये भी आपको समझना है कि हाईएस्ट पावर देखनी जरूरी है। तो आप यहाँ पे अभी समझ गए होंगे कि क्या करना है। अभी तो सेकंड नहीं, ये वाला नहीं आएगा। अभी इसमें भी देख लो, इसमें भी आप देख सकते हो, इसमें हाईएस्ट इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 0 है, और वही 2 हाईएस्ट है। तो ये वाला जाएगा क्वाड्रेटिक में, ये वाला कहाँ जाएगा, क्वाड्रेटिक में जाएगा, क्योंकि बहुत सारे टर्म है लेकिन हाईएस्ट में 2 पावर वाला है। क्लियर है कि नहीं? सो आपको लिखना है वो वाला इक्वेशन, 2x² + 5x + 10। और फिर आप देख रहे हो तो ये भी, इसके पास भी 2 है, और इस पूरे इक्वेशन में देखोगे तो वही 2 जो है ना वही हाईएस्ट है। तो ये इक्वेशन भी अभी आपका कहाँ पे जाएगा, क्वाड्रेटिक में चला जाएगा, तो उसको भी आप लिख सकते हो। अंडरस्टैंड, क्लियर हो गया आपका? ठीक है, अभी हम देखेंगे क्यूबिक। क्यूबिक में आपको पावर कितनी देखनी होती है बेटा, 3। हाईएस्ट में 3 होना चाहिए। तो फर्स्ट में आपको कहीं दिख रही है नहीं, 1 0 पावर वाला है, दूसरे में तो गया ऑलरेडी वो। हाँ, यहाँ पे आपको हाईएस्ट पावर में 3 वही है, 3 है, 3 वाला जो टर्म है, उसके अलावा अगर बाकी कोई तो हाईएस्ट लग ही नहीं रहा है पावर में, वही है। तो ये आपका चला जाएगा क्यूबिक में, x³ + x² + x + 5। चलो एक ही मुझे लग रहा है, नहीं यहाँ पे और एक है, x³ + 9, 9 की तो 0 आएगी और 3 है वो पावर, तो वही हाईएस्ट ठहरेगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे आपका x³ + 9 ये भी आएगा क्यूबिक में। और लीनियर, अभी आप सोचते मत बैठो, जो बचे हुए हैं वो सारे क्या होंगे, लीनियर। और लीनियर को पहचानने का आपको वैसे पता ही है, जिसमें हाईएस्ट पावर क्या होगी, 1। सो आपको ये सारे इक्वेशन आपके चले गए, यही बचा है, और इसमें कोई भी आपको पावर नहीं दिख रही है, मतलब 1 होती है वेरिएबल की, और 7 की 0 होगी, हाईएस्ट में 1 है। सो आपको जाएगा ये वाला इधर। ठीक है, अभी यहाँ पे बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल को पहचानने के लिए आपको टर्म देखने पड़ेंगे, कितने टर्म किसमें कितने हैं। बाइनोमियल मतलब जिसके अंदर 2 टर्म है, कितने टर्म है, 2। तो आप इस पूरे इक्वेशन में देख सकते हो किसके पास है 2 टर्म, यही पहला ही दिख रहा है आपको 2 टर्म वाला,
और टर्म कैसे पहचानना है पता है ना, ऑपरेशन की साइन आएगी बीच में प्लस या माइनस, तो ऐसे आपको टर्म पहचाननी है। देखो x आ गया, उसके बाद साइन आ गया ऑपरेशन, तो टर्म चेंज हो गया, 2 टर्म हो गए, तो 2 टर्म वाले बाइनोमियल, तो x + 7। और यहाँ पे भी है देखो 2 टर्म वाला x³ + 9, और एक है ये वाला भी 2 टर्म का ही है 3x² + 5x। चलो आपका बाइनोमियल क्लियर हो गया। ट्राइनोमियल मतलब कितने होने चाहिए उसमें, 3। तो आपको यहाँ पे देखने हैं कि 3 किसके किसके अंडर है, ठीक है क्या किसी के अंदर, ये देखो ये 2 3 लिख दो, 2x² + 5x + 10, एक ही है जिसके अंदर 3 टर्म है, खत्म ट्राइनोमियल। और अभी देखेंगे मोनोमियल। मोनोमियल एक ही टर्म, उसको मोनोमियल बोल, तो एक ही हमें दिख रहा है वैसे x², और ये एक्स्ट्रा में दिया है खाली कंफ्यूज करने के लिए, आप उसको भी कहीं लिख रहे हो क्या देख रहे हैं, समझ में आ रहा है कि उसमें आपको देखना है कि वो क्या होगा, वो पॉलिनोमियल है, ज़्यादा टर्म होते हैं वो क्या हो गया, पॉलिनोमियल होता है। तो आपको लिखने तो बोला नहीं है पॉलिनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल बोला है, तो वही ले, तो एक एक्स्ट्रा है तो उसको कहीं एडजस्ट करना नहीं है। समझ में आया क्या? ओके, अभी समझ में आया होगा तो हम आगे वाला प्रैक्टिस सेट देखेंगे। रीचा स्टॉप कर।